डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने आज सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि बैंक कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि मांग के हिसाब से वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कई जगह 18+ का टीकाकरण अभियान रुक गया है। देश भर में कोरोना टीके की कमी के बीच केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,92,00,000 वैक्सीन निःशुल्क देगी। यह बात सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पत्रकारों को बताई। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि सरकार उन बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी जिनके परिवार में कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली सरकार भी घोषणा कर चुकी है कि किस तरह के बच्चों का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। भारत ने अपनी 3% आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराकें दे दी हैं, लेकिन पूरी वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी चपेट में हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल में काम करने वाले लोग इसका सामना कर रहे हैं। खासतौर से इस महामारी के दौर में ये टीके 100% कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के यह कहने के बाद कि वैक्सीन लगवा चुके लोग अब अधिकांश जगहों पर बिना मास्क के रह सकते हैं। इस निर्देश के बाद जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में स्वयं अपना मास्क उतारकर अन्य सांसदों के सामने घोषणा की, अब अमेरिकी नागरिक बिना मास्क के घूम सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के लिए इसे बड़ा दिन बताया। अमेरिका में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रांस की व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दो ने भारत के कोविड संकट में व्यवस्था की नाकामी को लेकर तंज कसते हुए एक कार्टून छापा है। शार्ली हेब्दो के कार्टून में तंज है कि भारत में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं पूरी कर पा रहा है। हिंदू धर्म में मानता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह धड़ाम हो चुकी है और सरकार भी अपनी लाचारी दिखा रही है। शार्ली हेब्दो ने 28 अप्रैल को एक कार्टून प्रकाशित किया था जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को ही विषय बनाया है। बिहार और यूपी में गंगा नदी में बहते शवों के बाद अब गंगा किनारे रेत पर बड़ी संख्या में दफनाए गए शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे शव मिलने से प्रशासन के माथे पर सिकन पड़ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शमशान घाटों की भीड़ और महंगे अंतिम संस्कार की वजह से गरीब लोग शवों को रेत में गाड़ कर चले जा रहे हैं, जो पॉलीथीन में तो पैक हैं, लेकिन उनके पैर और हाथ बाहर निकल चुके हैं। हल्की सी बरसात के बाद बालू बह गई है। कुछ शव तो बाहर निकल आए हैं जिन्हें चील, कौवे व कुत्ते नोचकर खा रहे हैं। केरल में 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन, यानी कि 23 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि केरल में संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से आज 19 मरीजों की मौत हो गई। यह मौत ऑक्सीजन में प्रेशर कम होने से रात 2 बजे से लेकर तड़के 6 बजे के बीच हुई। इससे पहले भी यहां ऑक्सीजन की कमी से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के तेजपुर मेडिकल कॉलेज में भारतीय फौज ने 5 आईसीयू बेड, 45 ऑक्सीजन बेड की एक यूनिट स्थापित की है। भारतीय सेना की पूर्व कमांड ने इसे 3 दिन में तैयार किया है। मोदी सरकार का बनाया कानून कोरोना त्रासदी में बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर जब चरम पर थी, तब भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FCRA में संशोधन किया था। इस एक्ट में तब्दीली के कारण भारत में चलने वाले NGO किसी अन्य समूह को किसी भी तरह की विदेशी मदद नहीं दे सकते। विदेशों से आने वाले सभी फंड पहले दिल्ली के खाते में जमा होने चाहिए, इसके बाद उनका प्रयोग किया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,43,000 नए केस मिले हैं और 4,000 लोगों की मौत हुई है। चित्रकूट जेल में बंदियों के बीच आज ईद की सुबह फायरिंग से हड़कंप मच गया। जिला जेल में रगौली में कैदी अंशुल दीक्षित ने फायरिंग कर मेराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या कर दी। वहीं पुलिस कार्रवाई में अंशुल दीक्षित भी ढेर हो गया। जेल के अंदर फायरिंग से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेराज अली बंदी को बनारस से कुछ दिन पूर्व चित्रकूट लाया गया था। मुकीम पर 35 मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 घंटे में इसकी रिपोर्ट मांगी है। सपा सांसद आजम खां की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। वह मेदांता में ICU में भर्ती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें देखने पहुंचे। लखीमपुर खीरी में कोरोना संक्रमण से अब बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। 2 से 15 वर्ष तक के 11 बच्चों को कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वरिष्ठ IPS जावेद अख्तर का आज कोरोना से निधन हो गया। उनका रिटायरमेंट जुलाई में होना था। यूपी की जेलों में बंद 4,500 से अधिक कैदी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अंतरिम जमानत पर योगी सरकार ने रिहा किए हैं। यूपी में ब्लैक फंगस से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आज एक महिला की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के मामले अब कानपुर में 12, लखनऊ में 8,
गोरखपुर में 6, मेरठ व बरेली में 2-2, वाराणसी व गाजियाबाद में 1-1 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 81 मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। यह सभी पहले कोरोना संक्रमण के शिकार थे जो ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकंजे में फंसे हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी काबुल में जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 12 लोगों की आज मौत हो गई। मस्जिद के इमाम मुफ्ती नईमन की भी मौत हो गई। लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। यह विस्फोट ऐसे समय हुआ है जब तालिबान और अफगान सरकार ने ईद उल फितर के मौके पर 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा कर रखी थी। संसद में विश्वास मत गंवाने के बाद भी सबसे बड़े विपक्षी दल होने के नाते श्री केपी शर्मा ओली ने आज तीसरी बार नेपाल के 43वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने ओली को शीतल निवास में उनके पुराने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण कराई। ओली को 30 दिन के भीतर सदन में अपना विश्वास मत हासिल करना है। जापान के होसू में भी आज भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई। वहीं मलेशिया के कुआलालंपुर में भूकंप के तेज झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान एक स्विस नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी से अंधेपन का शिकार होकर दोनों की मौत हुई है। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब स्पुतनिक वैक्सीन बनाएगी। फिलहाल इसकी एक खुराक की कीमत 995 रुपए होगी। किसानों के खाते में 8वीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बोलते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देश का अदृश्य दुश्मन है जिससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। भारत हार न मानने वाला देश है। भारत इसका डटकर मुकाबला करेगा। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान तौकते अगले कुछ घंटों में देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कहर ढा सकता है। शुक्रवार को यह लक्षद्वीप में गहरे दबाव के क्षेत्र बदला। इससे केरल, गुजरात, महाराष्ट्र के आसपास के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश आ सकती है। गांवों में कोरोना ने जमकर कहर मचा रखा है। झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे जी रहा ग्रामीण भारत का आदमी गांवों में ही खांसी बुखार का इलाज करते करते मर रहा है, जिसे लोग आसपास की नदियों में बहा रहे हैं या दफना रहे हैं। बिना टेस्टिंग या अस्पतालों में इसके अभाव में लोग कैसे ठीक होंगे, इसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार शांति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने ईद उल फितर पर मुस्लिम भाइयों को बधाई दी है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि तत्काल वो समुद्र से बाहर आ जाएं। 18 मई तक इसके गुजरात पहुंचने की संभावना है। कोरोना से जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क अवश्य लगाएं। जनहित में जारी। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।